स्कूल टाइम से ना मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा ख़राब था। जो बैड बॉयज़ होते हैं ना, बैड बॉयज़, स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर बैड बॉयज़, और फिर जो पेरेंट्स बोलते हैं कि उन लड़कों के साथ घूमने मत जाना या फिर उन लड़कों के साथ मत खेलने जाना। तो जो वो लड़के होते थे ना, वो मैं होता था और मेरे दोस्त लोग होते थे। हम लोगों का ग्रुप ऐसा था, स्कूल के अंदर भी, कॉलेज के अंदर भी। बेसिकली हमेशा से जो मेरा फ्रेंड सर्कल रहा है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। सारे बैड हैबिट्स, सारी चीज़ें जो मैंने गलत-गलत सीखी है, वो सारे मेरे दोस्तों से ही सीखी है मैंने। और ऑब्वियसली मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे ये सिखाया, उन्होंने मुझे, लेकिन मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि सारी मेरी बुरी आदतें मुझे मेरे दोस्तों से ही पास ऑन हुई है। मैंने खुद से वो पहले ट्राई नहीं किया और फिर मेरे दोस्तों को नहीं कराया। मेरे दोस्तों ने वो पहले से कर चुके थे और फिर उन्होंने मुझे सिखाया। फॉर एग्ज़ाम्पल, पॉर्न मैंने सबसे पहले जो देखा था ना, पॉर्न, वो मैंने खुद से सर्च करके नहीं देखा था। एक लड़का था मेरे एरिया के अंदर, अब वो इतना अमीर नहीं था तो उसके पास पैसे नहीं होते थे और उसको जाना था पॉर्न देखने के लिए साइबर कैफ़े पे। अब फ़ोन तो थे नहीं वो टाइम पे हम लोग के पास, तो साइबर कैफ़े पे उसने मुझे लेके गया और सबसे पहली बार मुझे दिखाया, उसने सर्च किया और बताया। मैं लिटरली ब्रो शॉक में था। तो उसने मुझे सिखाया कि एक्स 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 टाइप करना है तो ये आ जाता है ऊपर, और फिर वीडियोज़ में जाके देखना है सब। मैं था 14-15 साल का। ऑब्वियसली हर 14-15 साल के लड़के की तरह मैं लिटरली एडिक्टेड हो गया उस चीज़ को। हमेशा मैं साइबर कैफ़े जाता था और मैं देखता था, और फिर मैंने एक छोटा-सा फ़ोन ले लिया और फ़ोन के अंदर सिर्फ़ वही देखता था मैं। ओके, तो मैं पॉर्न देख रहा हूँ, ठीक है? आई एग्री, मैं पॉर्न देख रहा हूँ, मैं रोज़ देख रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि पॉर्न देख के क्या करते हैं। मतलब मुझे ये नहीं पता था कि मास्टरबेट किया जाता है। मास्टरबेट कैसे करते हैं, ये भी मुझे नहीं पता था। लिटरली मेरे दोस्त ने मुझे एक्सप्लेन किया है कि ब्रो ऐसे उसको पकड़ना है और ऐसे, ऐसे, ऐसे-ऐसे करना है और देख उसके बाद क्या होता है। और ब्रो मैंने पहली बार जाके किया ऐसे बाथरूम के अंदर, और फिर मेरे को पता चला, ओह माय फकिंग गॉड! ये तो इतना डेंजर है, ये तो इतना मज़ा देता है। और फिर मैं उसको एडिक्ट हो गया। जब मैंने 10th पास किया, तो 10th पास करने के बाद एक्चुअली मुझे भी करना था वो चीज़। मुझे वीड फूँकने का बहुत ज़्यादा जो है इच्छा थी मेरे अंदर, ठीक है? मुझे करना था, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था करने का। मुझे पता नहीं था वो कैसे करते हैं। अब मेरे दोस्त ने मुझे लेके गया, उसने बोला मुझे पता है, मैंने किया है, चल मैं तुझे लेके जाता हूँ। उसने मुझे लेके गया और उसने मुझे कराया फर्स्ट टाइम। मैं लिटरली बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरी, मैंने उल्टी किया, मैं रोड पे बेहोश हो गया, बहुत पागल चीज़ें की है मैंने। तो मेरे दोस्तों के साथ ही मैंने सारी बुरी चीज़ें सीखी है। और जब मैं 18-19 साल का था, जब तक मैं 18-19 साल का था, तब तक मेरे सारे दोस्त लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, ठीक है? मैं इन लोग के साथ हैंग आउट करता था, मैं हिलाता था, मैं पॉर्न देखता था और मैं वीड स्मोक करता था, मैं ड्रग्स करता था, सब करता था मैं, लिटरली सब कुछ। हर वो बुरी आदत करता था जो एक पेरेंट अपने बच्चे को नहीं करने के लिए बोलता है। कि मैं अराउंड 20 ईयर्स का था, मैं 20 साल का था जब मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आया फुल टाइम। लिटरली मैंने पॉर्न देखना बंद कर दिया, मैंने मास्टरबेट करना बंद कर दिया, मैंने वीड फूँकना बंद कर दिया। जो सिटी के अंदर मैं रहता था ब्रो, जहाँ पे मेरे सारे दोस्त थे, मुझे उनसे इतनी चिढ़ होना शुरू हो गई, इतना मुझे मुझे गुस्सा आता था उनके साथ रहना। और फिर वो हमेशा आते थे मुझे पिकअप करने के लिए, मेरे घर पे आते थे, मुझे बोलते थे चल घूमने के लिए, फ़ोन करते थे बार-बार। तो मैं उनको नहीं भी नहीं बोल पाता था और फिर मुझे नहीं अच्छा लगता था उनके साथ हैंग आउट करना। क्योंकि मैं उनको बोलता था, "वीड फूँकना बंद कर देते, वीड फूँकना इज़ नॉट गुड, बर्बाद हो जाएगी हमारी ज़िंदगी।" मैं उनको भी बोलता था और खुद भी कोशिश करता था कि मैं बंद कर दूँ, और मैंने कई बार बंद किया। लेकिन वो लोग आके फिर से मुझे वो लालच देके वापस से मुझे करवाने के लिए मजबूर कर देते थे। तो मैंने वो सिटी छोड़ दी, वो सारे के सारे दोस्तों को छोड़ दिया, एंड फिर मैं आया सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे। मैंने जिम कंसिस्टेंटली जाना चालू किया। लिटरली मैंने 2 ढाई साल, 3 साल मैंने मास्टरबेट नहीं किया, पॉर्न नहीं देखा। अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट में मुझे 1 साल हो गया था, ठीक है? तो मैं ये सिटी से वो सिटी के अंदर जो मेरा दोस्त है ना, उससे मैं फ़ोन पे बात कर रहा था। अब इतनी बात होती नहीं थी हमारी, क्योंकि मैंने दोस्ती मतलब ऑलमोस्ट तोड़ दी थी, क्योंकि दोस्ती हेल्दी नहीं थी। वो कोई भी चीज़ में मुझे इम्प्रूव नहीं कर रहा था, मुझे हेल्प नहीं कर रहा था इम्प्रूव होने में। मैंने टाइम देना बंद कर दिया ये मुझको, बिल्कुल टाइम नहीं देता था मैं। तो मैं फ़ोन पे लड़के से बात कर रहा हूँ और मैं उसको बोल रहा हूँ कि तू अभी भी मास्टरबेट करता है क्या? तू अभी पॉर्न देखता है क्या? तो उसने बोला हाँ, मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ। मैंने उसको बोला कि ब्रो मैंने तो नहीं किया ये ऑलमोस्ट 1 साल से। तो वो शॉक हो गया कि ब्रो तू कैसे कर सकता है ये ऐसा-वैसा। तो मैंने उसको बोला ब्रो तू भी कर सकता है ये। अब सीन ये है कि ये जो लड़का है ना जिससे मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, ये एक टाइम पे मेरा बेस्ट फ्रेंड था, ठीक है? तो इसके बारे में तो सारी चीज़ें मालूम है। इसको इतना शौक था ब्रो पॉर्न देखने का, ये स्पेसिफिक पॉर्न देखता था, मतलब
बहुत डीप जाता था इंटरनेट के अंदर और अलग-अलग वीडियोज़ छान-छान के एक वीडियो निकालता था। वो वीडियो को सँभाल के डाउनलोड करके रखता था और उसको ही देख के हिलाता था। ठीक है? तो ये बहुत शौकीन था, लाइक बहुत शौकीन था एक स्पेशल टाइप के पॉर्न के ऊपर। उसको एक स्पेशल टाइप था लड़कियों का जो वैसे टाइप की लड़कियों का ही पॉर्न देखता था। ठीक है? मैंने उसको बोला, ब्रो अगर तू चाहता है कि हमारी दोस्ती रहे बरकरार, तो तू वो सारे वीडियोज़ तेरे फ़ोन के अंदर जो डाउनलोडेड है ना, इतने सालों से तूने जो जमा किए वो डिलीट कर दे। तो ब्रो आप यकीन नहीं करोगे, उसने मना कर दिया ब्रो मेरे को। उसने मना कर दिया। पहले तो उसने सीधा मना कर दिया कि ब्रो मैं तो ये नहीं कर सकता। मैंने इतने मेहनत से वो वीडियोज़ जमा किए हैं। सोचो उसका माइंडसेट कैसा था कि वो मुझे मना कर रहा है वीडियोज़ डिलीट करने के लिए और मैं उसको अच्छे के लिए बोल रहा हूँ कि ब्रो ये वीडियोज़ डिलीट कर दे, मास्टरबेशन बंद कर दे तो तेरी ज़िंदगी इंप्रूव होगी। तो तेरी ज़िंदगी ऐसी बर्बाद नहीं होगी जैसे अभी हो रही है। तो बोलता है नहीं मैं नहीं कर सकता ब्रो, इसको तो मैंने बहुत ढूँढ-ढूँढ के निकाला है। ये मेरा कलेक्शन है पॉर्न वीडियोज़ का, इसको तो मैं डिलीट नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। ऐसा-वैसा। अगर तू ऐसा कर रहा है तो हम दोस्त नहीं रह सकते ब्रो, क्योंकि मैं अलग रास्ते पे हूँ और तू अलग रास्ते पे है। तो उसने मुझे बोला कि हाँ, हाँ, मैं कर लूँगा डिलीट ऐसा-वैसा। लेकिन मुझे पता था वो नहीं करेगा डिलीट, क्योंकि जिस तरीके से उसने मुझे बोला ना कि मैं नहीं करूँगा, ये मैंने बहुत सालों से जमा किया है ऐसा-वैसा। अब आप सोचो ब्रो, मैं ऐसे इंसान के साथ कैसे दोस्त रह सकता हूँ, जो लड़का लिटरली पॉर्न को एडिक्टेड है, मास्टरबेशन को एडिक्टेड है और उसका दोस्त जब उसको बोल रहा है कि बंद कर दे, कम कर दे, छोड़ दे ये सब, क्योंकि उसके दोस्त ने भी किया है, मैंने किया है, मैंने क्विट कर दिया लिटरली पूरी तरीके से। लेकिन वो फिर भी मेरी बात नहीं सुन रहा है। वो बोल रहा है कि नहीं मैं ये करता रहूँगा। तो आप बताओ ब्रो मेरा उसके साथ रहने का क्या मतलब बनता है? मेरा उसके साथ रहना इज़ लाइक हार्मिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को हार्म कर रहा हूँ उसके साथ रह के। इसीलिए मैंने लिटरली कट ऑफ कर दिया, सारे दोस्तों को मैंने कट ऑफ कर दिया। जिनके साथ मैं वीड फूँकता था, जिनके साथ मैं पॉर्न वीडियो शेयर करता था, ये जो लड़का है मेरा बेस्ट फ्रेंड, इसके साथ भी मैं बैठ के देखता था, अलग-अलग पॉइंट ढूँढता था। इसके साथ भी मैंने दोस्ती कट कर दी। अब आप सोचोगे कि अभी मेरे दोस्त क्यों नहीं है? लाइक अभी 23 इयर्स का हूँ मैं, अभी मेरे दोस्त क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है ब्रो, क्योंकि मुझे जैसे फ्रेंड सर्कल चाहिए, मुझे जैसा दोस्त चाहिए, वैसा दोस्त मुझे नहीं मिलता है, वैसा लड़का मुझे नहीं मिलता है। दोस्त छोड़ दो, वैसा लड़का मुझे नहीं मिलता है। इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड मैस्कुलिन मेन विथ गोल्स एंड एम्बिशंस, जो हार्ड वर्क करते हैं, जो जिम जाते हैं, जो अच्छा डाइट करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जॉब करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, अपने घर में प्रोवाइड करते हैं, पैसे लेके आके घर में देते हैं। ऐसे बच्चे ढूँढना, लाइक ऐसे लड़के ढूँढना इज़ नॉट ईज़ी। मुझे नहीं मिलते ऐसे दोस्त, बहुत कम मिलते हैं। लाइक जिम के अंदर शायद होंगे, लेकिन जिम में भी उनसे बात नहीं होती। तो ऐसा समझो ब्रो 2 साल से, लिटरली 2 साल से मेरा एक भी दोस्त नहीं है। मैंने सारे दोस्तों को कट ऑफ कर दिया, सारे के सारे दोस्तों। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे 100% दोस्त खराब थे, जितने भी थे सारे के सारे खराब थे। एक लड़का था जिसके साथ मैं पहली बार जिम के अंदर गया और मैंने फीस भरी और मैंने 1-2 महीना वर्कआउट किया उसके साथ। तो एक लड़का ऐसा था जिसने मुझे जिम के अंदर लेके गया। उसके साथ भी मैं गांजा फूँकता था, उसके साथ भी मैं जो है पॉर्न वीडियो शेयर करता था, ये सब करता था। लेकिन उसने मुझे जिम का भी रास्ता बताया। कुछ दोस्त होते हैं अच्छे जो आपको अच्छे रास्ते पे भी लेके जाते हैं, लेकिन बाद में उसने खुद जिम जाना छोड़ दिया, वो खुद मोटा हो गया फिर से। तो मैंने भी उसके साथ रहना छोड़ दिया। अब मैं उन्हीं को दोस्त बनाऊँगा ब्रो, अब मैं उन्हीं को दोस्त बनाऊँगा जिनके गोल्स मेरे गोल से सिमिलर है, जिनको पैसे बहुत सारे कमाने हैं, लाइक करोड़पति बनना है, जिनको मेहनत करके अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना है, पैसे लेके आके घर पे देने हैं, जॉब करता है जो इंसान रोज़ जिम जाता है, जो अच्छा डाइट लेता है। ऐसे बच्चे ढूँढना, ऐसे लड़के ढूँढना इज़ वेरी, वेरी हार्ड। इसलिए अभी मेरे कोई दोस्त नहीं है, लाइक लिटरली मैं अकेला हूँ। मैं किसी के साथ हैंग आउट नहीं करता, मैं किसी के साथ पार्टी नहीं करता, मैं किसी के साथ बाहर नहीं जाता। और ऐसा नहीं है कि मैंने ये सब नहीं किया, ठीक है? मैंने सब किया है। मैं क्लब्स गया हूँ, मैंने रात भर गाड़ियों में घूम के ड्रग्स किए, लाइक गांजा फूँका है बेसिकली। दोस्तों के साथ घूमता था, वो तो और भी हार्ड-हार्ड ड्रग्स करते थे। मैंने वो हार्ड ड्रग्स नहीं किए अभी। मैंने सिर्फ़ गांजा फूँका है क्योंकि मुझे वही अच्छा लगता था। वो हार्ड ड्रग्स करके जो हरकतें करते थे, वो मुझे देख के बहुत अजीब लगता था। मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए थी। इसलिए मैं सिर्फ़ गांजे पे ही रहता था। और अभी मुझे दोस्त ढूँढने के लिए इतना मुश्किल इसीलिए हो रहा है क्योंकि जिस टाइप की मुझे दोस्त चाहिए ना, वो दोस्त भी अभी मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अभी वो भी बहुत ग्राइंड कर रहे हैं, वो भी घर में बैठ के कुछ ना कुछ काम करते हैं, जॉब करते हैं, वर्कआउट करते हैं, डाइट करते हैं, वो ऐसे बाहर घूमते नहीं है फालतू। मतलब जैसे मैं अभी ग्राइंड में हूँ अपने, मतलब मैं जैसे काम कर रहा हूँ, अभी मेहनत कर रहा हूँ, वैसे वो भी कर रहे हैं। तो हमारी मुलाकात बहुत मुश्किल है होना। हो सकता है कोई जिम के अंदर मुझे मिल जाए लड़का, और मिले भी हैं मुझे जिम के अंदर लड़के, ऐसे नहीं कि दोस्त नहीं बने मेरे। लेकिन वो जो लड़के आते हैं जिम के अंदर, वो भी कंसिस्टेंटली नहीं आते, वो भी 2-3 दिन 4 दिन आते हैं हफ्ते के, और उनके हाथ के अंदर ये तक नहीं है, जो कैलिसेस आते हैं ना, वो तक नहीं उनके हाथों में। तो इसीलिए मैं जिम के अंदर भी मुझे नहीं मिल पाते ब्रो। अभी मैं ट्राई करने वाला हूँ कम्युनिटीज़ जॉइन करने की, कम्युनिटीज़ के अंदर जो है लाइक माइंडेड पीपल से कनेक्ट करने की, क्योंकि वही एक रास्ता है।
और दूसरा रास्ता मेरे पास ये है कि मैं खुद की एक कम्युनिटी बनाऊँ, पेड कम्युनिटी इन द फ्यूचर, जहाँ पे मुझे मेरे जैसे लोग मिले, लाइक मेहनती लोग मिले, जो जिम जा रहे हैं, जो वर्कआउट कर रहे हैं, जो डाइट कर रहे हैं, जिनके अच्छे बड़े गोल्स है, जिनको अचीव करना है। इसके लिए मैं करूँगा ब्रो, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के अंदर, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके आसपास जितने भी लोग हैं ना, वो सारे के सारे वीक है, सारे के सारे वीक एंड लेजी पीपल है। तो आपको मिलेगी नहीं ऐसे दोस्त जो हार्ड वर्किंग है, जो कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में। इसीलिए आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे ऐसे लोग। इसीलिए मैं भी एक पेड कम्युनिटी शुरू करने वाला हूँ, अभी नहीं, कुछ टाइम बाद। लेकिन उसके पहले मैं पेड कम्युनिटीज ज्वाइन करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं खुद ट्राई करूंगा कि मैं ज्वाइन करूं अलग अलग कम्युनिटीज, और उनके अंदर जो लोग होंगे उनसे मिलने का, उनसे कनेक्ट करने का, उनको दोस्त बनाने का, क्योंकि वही एक रास्ता है और बेस्ट रास्ता है टू फाइंड लाइक माइंडेड पीपल। ऐसे अगर हम देखेंगे तो मतलब मेरे आसपास तो सब लूजर्स रहते हैं, लाइक लिटरली सब सारे के सारे लूजर्स हैं। कोई भी विनर नहीं है, कोई भी हार्ड वर्क नहीं कर रहा है, किसी की भी अच्छी बॉडी नहीं है, कोई भी अच्छा डाइट नहीं कर रहा। सो दिस वाज द रीजन आई हैव जीरो फ्रेंड्स एट 23 इयर्स ओल्ड। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे दोस्त की ज़रूरत भी नहीं है अभी। मैं इतना ज़्यादा फोकस्ड हूँ अपने आप पे, मेरे गोल्स पे, पैसे कमाने पे, कि मुझे दोस्त की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लाइक आई एन्जॉय माई ओन कंपनी। मैं अपने आप का सबसे बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं अपने आप का दोस्त हूँ, मैं अपने आप का बेस्ट फ्रेंड हूँ। एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कि आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अगर आपका कोई दोस्त नहीं है तो इट्स ओके, आप अपने खुद के दोस्त हो। अगर आपके भी दोस्त आपको ऐसे नीचे खींच रहे हैं, आपको इम्प्रूव नहीं होने दे रहे हैं, आपकी लाइफ ख़राब कर रहे हैं, आपको बैड हैबिट्स के अंदर जो है डाल रहे हैं, आपको बैड हैबिट्स से निकलने में मुश्किल कर रहे हैं, उनको आप छोड़ दो ब्रो। साथ हैंग आउट करना छोड़ दो, उनके साथ फ़ोन पे बात करना छोड़ दो, उनके फ़ोन मत उठाओ, उनके मैसेजेस रिप्लाई मत करो। वो उनको बुरा लगेगा, उनको 1 दिन, 2 दिन बुरा लगेगा, 3 दिन बुरा लगेगा, उसके बाद वो मूव ऑन कर लेंगे, आपको भूल जाएँगे। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई ब्रो, तो आपकी ज़िंदगी हमेशा-हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएँगी, ठीक है? तो सेव योरसेल्फ फ्रॉम दीज़ फकिंग वैम्पायर फ्रेंड्स, जो आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो खुद तो बर्बाद है ही, लेकिन आपको भी अच्छा होने नहीं दे रहे, आपको भी आपके गोल्स रीच करने में मदद नहीं कर रहे, आपको पीछे खींच रहे हैं। आप जब जिम जाने का बोलते हो तो आप पे हँसते हैं, आप अगर डाइट करने का बोलते हो तो आप पे हँसते हैं, आप कुछ अच्छा करने के लिए बोलते हो तो आप पे हँसते हैं। अगर आप कुछ बोल रहे हो कि छोड़ दो ये बुरी आदत है, तो वो आप पे आपकी बात नहीं सुनते वो। ये बोलते कि ये देखो ये कितना बड़ा हो गया अभी, ये कितना अच्छा हो गया, ऐसे-ऐसे मतलब बोलते हैं नहीं क्या? और इवेंचुअली आपको ऐसे दोस्त मिल जाएँगे, ऐसे लड़के मिल जाएँगे जो आपके जैसा मेहनत कर रहे हैं, जो आपकी तरह सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे है, जो बॉडी बना रहे हैं, जो जिम जा रहे हैं, लाइक ऑल द गुड स्टफ। तो अगर आपके ऐसे दोस्त हैं, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, जैसे मेरे दोस्त हैं, तो उनको छोड़ने का टाइम आ चुका है ब्रो।